हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक। मैं जोरावर सिंह, मैनेजर WD इमिग्रेशन कंसल्टेंट होशियारपुर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हमने PR एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बात की थी, उसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की थी। यानी अगर आप PR कनाडा अप्लाई करते हैं तो PR कनाडा के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 67 पॉइंट्स का आउट ऑफ 100। तो वो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम इसी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे या आज इस वीडियो में एक CRS क्या होता है या CRS के बेस पे हमें PR कनाडा के लिए जो इन्विटेशन होता है ITA वो कैसे मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम 67 पॉइंट स्कोर कर लेते हैं तो हम एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी अगर हम मीट कर लेते हैं क्राइटेरिया तो हम प्रोफाइल लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एक GC अकाउंट क्रिएट करना, जिसकी मदद से हम अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। जब हम GC अकाउंट क्रिएट करते हैं ऑनलाइन तो हम अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को पूल में सबमिट कर देते हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त हमसे हमारे एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, IELTS और एडेप्टेबिलिटी के फैक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, जो कि सेम होता है जब हम एलिजिबिलिटी अपनी चेक करते हैं। इस वक्त प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है और जो ज़रूरी भी होता है, जिसमें सबसे पहले तो आपका IELTS, दूसरा है आपका ECA यानी कि एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, और तीसरा है आपका NOC कोड यानी कि नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन लिस्ट। आपकी जो ऑक्यूपेशन है या आपका जो जॉब है वो आपको क्लियर होना चाहिए और किस ऑक्यूपेशन के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर रहे हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद आपको एक CRS मिल जाता है। अब ये CRS क्या है? तो कनाडा का एक CRS सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। प्रोफाइल सबमिट होने के बाद ये सिस्टम आपको एक स्कोर दे देता है और ये स्कोर वो स्कोर होता है जो आपको बाकी पूल ऑफ कैंडिडेट्स में रैंक कर देता है। यानी अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूल में फाइल डाली हुई है, सबका अलग अलग रैंक है, तो आपकी प्रोफाइल के बेस पे आपके नंबर्स जनरेट होंगे और आपका एक स्कोर तय होगा और आप भी बाकी कैंडिडेट्स की तरह एक रैंक में आ जाएंगे। इसे हम CRS कहते हैं, कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। मान लीजिए कि जो CRS इस वक्त चल रहा है, जैसे अभी रिसेंटली जो ड्रॉ निकला था जुलाई 2020 में, उसमें जो CRS स्कोर गया है वो 478 गया है। अगर आपका स्कोर 478 को मैच करता है या 478 से ज्यादा है तो कनाडा की गवर्नमेंट आपके CRS के बेस पे आपको ITA इशू कर देती है। ITA का यहां मतलब होता है इनविटेशन टू अप्लाई। ये PR अप्लाई करने का एक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है और इसके बेस पे आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक बात मैं कह दूं कि जो ये ITA होता है, इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ गेटिंग अ PR। यानी कि ये गारंटी नहीं है कि मेरी PR आ गई। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से आपको इनविटेशन टू अप्लाई है कि आप अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको 60 दिनों का समय देती है, 60 डेज का समय देती है कि इन 60 दिनों के अंदर आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक जो भी अपने प्रोफाइल में अपने एज, एजुकेशन, स्टडी, वर्क एक्सपीरियंस, एडेप्टेबिलिटी फैक्टर्स, जो जो चीज़ें आपने मेंशन की है उसके बारे में आप अपनी प्रॉपर जानकारी दें। उसके बराबर उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आप अपनी PCC अपलोड करें, जिसे हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। आप अपना मेडिकल अपलोड करें। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एम्बेसी जो है, ये जो CIC है, सिटीजनशिप इमिग्रेशन कनाडा, वो आपकी फाइल को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है। अगर प्रोसेसिंग के वक्त उसे किसी और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो आपसे मांग सकती है। यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर वो चाहें तो इसी वक्त जब ITA आपका आता है तो अगर आप अपनी प्रोसेसिंग फीस और अपनी PR फीस अगर आप साथ में सबमिट कर देते हैं तो आपकी जो प्रोसेसिंग का स्पीडअप है, प्रोसेस जो है वो स्पीडअप हो जाता है। मैं दोबारा बोल दूं, अगर आप
इसी वक्त जब आपका ITA आता है, जब आप अपने कागज अपलोड करते हैं, उसी वक्त अगर आप कागजों के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी प्रोसेसिंग फी, आपकी PR फी जिसे हम पोस्ट लैंडिंग फीस भी कहते हैं, आपकी बायोमेट्रिक फीस, अगर हम ये सभी जमा कर दें तो आपका जो प्रोसेसिंग का समय है वो स्पीड अप हो जाता है, यानी जल्दी होने के चांसेस होते हैं और आपके PR होने के चांसेस का जो समय है वो कम हो जाता है। यानी आपकी PR 6 महीने में भी हो सकती है, 6 महीने के अंदर भी हो सकती है, और कई बार मैक्सिमम अगर लगे तो 7 से 8 महीने लगेंगे ITA आने के बाद। तो इससे बड़ा स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, मीट करने के बाद आपको एक्सप्रेस एंट्री की एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है, GC अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसमें जाके आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल सबमिट करनी पड़ती है। प्रोफाइल सबमिट होने के बाद आपका CRS स्कोर जनरेट होता है। CRS अगर आपका मैच करता है जो बाकी कट ऑफ के हिसाब से है या उससे ज्यादा है, तो आपको कनाडा की गवर्नमेंट इन्विटेशन टू अप्लाई देती है। उस इन्विटेशन टू अप्लाई के तहत आपको 60 दिनों का समय मिलता है, जिस 60 दिनों के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है और 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपकी कनाडा में PR हो जाती है, भले आप सिंगल हो और अगर आप मैरिड हो। मैरिड हैं तो आप अपने डिपेंडेंट या फैमिली मेंबर्स के साथ भी PR हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको थोड़े समय में, कम समय में आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि PR एक्सप्रेस एंट्री कनाडा की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होने के बाद क्या प्रोसेस होता है। इसमें अगर आपकी और डिटेल, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आने वाले वीडियो में आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। उस इन्फॉर्मेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पॉइंट्स, यानी अगर आपका CRS जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आपका CRS नहीं बन रहा तो उस CRS स्कोर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एनहांस कर सकते हैं, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से हम अपने CRS को बढ़ा सकते हैं, किसके बारे में सोचा जा सकता है। और इसके अलावा अगर एक्सप्रेस एंट्री के लिए अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो ऐसे और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस में जिक्र किया है कि PNP के प्रोग्राम्स भी हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो PNP की क्या रिक्वायरमेंट है हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लेके जो भी आपके कमेंट्स, जो भी आपके लाइक्स या डिसलाइक्स रहे हैं, वो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।